विकसित देशों ने पूर्व के दशकों में जबरदस्त तरीके से जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर अपना विकास तो कर लिया, लेकिन आज जब भारत की बारी आई तो ये झोपड़ी वाले विश्व व्यापार को बाजार की पहुंच से दूर करना चाहते हैं। भारत अपनी तरक्की न कर पाए पर्यावरण नियम और कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाकर भारत की रफ्तार को रोकना चाहते हैं। इसके लिए वे चाहते हैं कि उद्योग में महिलाओं की समान भागीदारी, पर्यावरण नियम, श्रम कानून जैसे हथकंडे अपना रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार के मुद्दों को लेकर विकसित देशों के मन में क्या खिचड़ी पक रही है, इसे समझना कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। भारत की विकास गति को देखकर विकसित देशों में इस प्रकार से जलन हो रही है जैसे पड़ोसी पड़ोसी को देखकर जलन रखता है। डायरेक्ट भारत को तो रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रोकने का प्रयास जारी है। भारत की वैश्विक बाजार की पकड़ कमजोर करने के लिए विकसित देशों का कहना है कि भारतीय एमएसएमई और उनके एमएसएमई के लिए श्रम से लेकर महिलाओं की भागीदारी पर कानून बनाएं, तभी विकसित देश भारत का सामान खरीदेंगे। जबकि हकीकत यह है कि हमारे एमएसएमई और उनके एमएसएमई की कोई कंपेयर नहीं है। भारत का बड़ा उद्यमी विकसित देशों में स्मॉल श्रेणी में आता है। पर्यावरण को लेकर विकसित देश क्या चाहते हैं? कार्बन उत्सर्जन क्या है? कार्बन उत्सर्जन से क्या हानि है? कार्बन उत्सर्जन में विकसित देशों का क्या रोल है? एमएसएमई क्या है? भारत को किस प्रकार रोकना चाहते हैं? इन जैसे गंभीर मुद्दे पर बारी बारी से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पर्यावरण को लेकर विकसित देश क्या चाहते हैं? इनमें दो राय नहीं है कि विकसित देशों ने ही पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आज पर्यावरण का सारा जिम्मा विकासशील एवं निर्धन देशों पर थोपा जा रहा है। अमेरिकी नेता निक्की हेली का कहना है कि चीन के साथ भारत सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है। मोहतरमा ये भूल गई कि इस दुनिया में अमेरिका और यूरोप भी हैं, जिन्होंने पर्यावरण को 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत तक पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क सिटी की ओजोन लेयर भी फट गई थी। ये झोपड़ी वाले कितने बेशर्मी से बोल देते हैं कि मानो पर्यावरण के शुभचिंतक यही हैं। अमेरिकी शहरों में 20वीं शताब्दी में भी जल व वायु प्रदूषण बढ़ता रहा, यहाँ तक कि कुया होगा नदी इतनी प्रदूषित हो गई कि पानी के ऊपर आग लग गई थी। पूर्व में औद्योगिक क्रांति के नाम पर गरीब देशों को कोलोनाइज कर प्रदूषण करते और प्रोडक्ट को अपने देश ले जाकर मार्केटिंग करते रहे हैं। आज ज्ञान बांट रहे हैं कि प्रदूषण विकासशील देश कर रहे हैं। 19वीं सदी में न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों में स्मोक से कई लोगों की जानें चली गई। तब नीली हक्की के अब्बू जान ने नहीं बताया कि सबसे बड़े दोगलेपन तो हम अमेरिकी हैं। फिर भारत को दिन रात क्यों कोसते रहते हैं? जितने भी विकसित देश हैं, अगर उनके पुराने कर्मों का लेखा जोखा निकालें तो यमराज अपनी भैंस की सवारी को छोड़ करके एरोप्लेन से उन्हें आना पड़ेगा। कार्बन उत्सर्जन क्या है? किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कार्बन उत्सर्जन कहते हैं। यह CO2 व गैसों के रूप में होता है। यह ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस है। इन ग्रीन हाउस गैसों की कमी लाना दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। एक मनुष्य औसतन 2.3 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, वो भी एक दिन में। जोरदार व्यायाम वाला व्यक्ति सामान्य से 8 गुना ज़्यादा उत्सर्जित करता है। 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से मानव कार्बन का उत्सर्जन की हदें पार कर रहा है। मनुष्य के शरीर में 18% कार्बन होता है। अगर समझे तो 100 पाउंड वजन वाले व्यक्ति में 18 पाउंड कार्बन मौजूद होता है। कार्बन उत्सर्जन से क्या हानि है? CO2 उत्सर्जन वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक है। जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी लानी होगी। विकसित देशों की दोगलापन यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर हर सम्मेलन में चर्चा होती है, पर इनके रोकथाम के लिए फंड व नियम का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। चीन अमेरिका कार्बन उत्सर्जन के मामले में हमेशा पिछली लाइन में खड़े नजर आएंगे, क्योंकि इनके द्वारा सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन से वातावरण में गर्मी को रोककर जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अधिक कार्बन उत्सर्जन से श्वसन संबंधी समस्या बढ़ेगी, औसत जीवन कम हो जाएगा, महामारी फैलने के साथ वायुमंडल विषैला होता चला जाएगा। यदि कार्बन जितना उत्पन्न हो रहा है अगर उतना सोख ले तो यह समस्या नहीं होगी। इसके लिए पेड़ पौधों को लगाना होगा, कारखाने बंद करने होंगे। कार्बन उत्सर्जन में विकसित देशों का क्या रोल है? 1750 से पहले कार्बन उत्सर्जन 0 था, यानी कि वे नेचर में जितना कार्बन उत्पन्न हो रहा था उतना नेचर सोख लेती थी। फिर आया औद्योगिक क्रांति, फिर ये छपरी अकेले पर्यावरण का यल लगाना शुरू किया और ब्रिटेन 1888 आते आते अमेरिका इनसे आगे निकल गया। 1851 में कार्बन उत्सर्जन 10 मिलियन टन से कम था, आज 3600 गुना ज़्यादा हो रहा है। 1900 तक 90% से अधिक अमेरिका व यूरोप मिलकर कार्बन उत्सर्जन किया। ये आंकड़ा 1950 तक 85% से अधिक रहा। आप उत्सर्जन का डाटा ग्राफ में देख सकते हैं।
हैं। 1950 में दुनिया ने 6 अरब टन कार्बन उत्सर्जन किया। 1990 तक आंकड़ा 20 अरब टन से अधिक पहुंच गया। आज के समय में 35 अरब टन उत्सर्जन हो रहा है, जिसमें अमेरिका, चीन, यूरोपीय देश प्रमुख रूप से कार्बन फैला रहे हैं। नहीं, ये तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। कार्बन योगदान दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं फेंक रहा हूं तो ये 2021 का डाटा आप देख लीजिए। इनमें साफ देखा जा सकता है कि चीन 30.9%, अमेरिका 13.5% और यूरोपीय देश 21.7% कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। भारत 7.3 उत्सर्जन की तुलना में काफ़ी पीछे है, फिर भी इनके पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है। अगर सेक्टर की बात करें तो आप पाई चार्ट में देख सकते हैं, एग्रीकल्चर में 10%, ट्रांसपोर्टेशन में 28% जो सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक पावर में 25% तथा इंडस्ट्री में 23% एवं कमर्शियल में रेजिडेंशियल में 13% कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। तो फिर ये बताओ, भारत तो कृषि प्रधान देश है, फिर भी कार्बन उत्सर्जन का जिम्मेदार कैसे हुआ? आज के समय में 63% कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार अकेले विकसित देश जिम्मेदार हैं। जब जयशंकर साहब क्लास लगाने लगते हैं तो भारत को सपेरों का देश बोलने वाले आज जब भारत सच में सबकी बीन बजा रहा है तो सांप बन के डसने को तैयार हैं। आंकड़ों में गहरे रेट के कारनामे देख लीजिए। आपको अमेरिका और चीन ही दिखेंगे और हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। चीन पिछले 16 सालों से टॉप पर है, इसे किसी ने नहीं रोका, सिर्फ भारत से जलन है। जलन क्यों न हो, 150 सालों तक जिस मुआशरे को कोलोनाइज करके रखा था, आज उन्हीं के औलाद इन गधों का देश चला रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के नाम पर विकासशील देशों को अपनी मानसिक गुलामी करवाना चाहते हैं। इनका विचार है कि भूटान की तरह भारत नकारात्मक देश बन जाए, ये विकास करे और हम तेल लेने जाएं। एडगर डेटा के अनुसार विश्व में सबसे अधिक CO2 गैस चीन उत्पन्न करता है, जबकि प्रति व्यक्ति CO2 गैस का आकलन लगाए तो अमेरिका करता है। दुनिया के 10 सबसे बड़े CO2 उत्पादक देश में 67.6% का योगदान है, जिनमें चीन अकेले 30% योगदान दे रहा है। इस पर बात कोई नहीं करता है। भारत इन छपरियों की तुलना में कहीं नहीं फिट बैठता। आप ये आंकड़ा देख लें, आपको भारत सबसे निचले पायदान पर मिलेगा और ये डिब्बा वाला दूध पीने वाले शीर्ष पर मिलेंगे। याद रहे, एडगर रिपोर्ट खुद यूरोपियन आयोग और नीदरलैंड पर्यावरण आकलन एजेंसी करता है। MSME क्या है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को संक्षिप्त रूप में MSME कहा जाता है। वे उद्योग जिनमें 25 लाख तक मशीनरी लगी हो या सर्विस सेक्टर की बात करें 10 लाख इन्वेस्ट हो तो उसे सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। यह दायरा बढ़कर 25 लाख से 5 करोड़ तक की मशीनरियों की खरीद होती है तथा सर्विस सेक्टर में 10 लाख से 2 करोड़ तक तो यह लघु उद्योग में रखा जाएगा। वही आंकड़ा यदि मैन्युफैक्चरिंग में 5 से 10 करोड़ हो जाए और सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ का आंकड़ा छू ले तो यह मध्यम उद्योग में आता है। विकसित देश इन पर कार्बन टैक्स, पर्यावरण श्रम कानून थोपना चाहती हैं ताकि इनकी सर्विस चार्ज व प्रोडक्शन चार्ज बढ़ जाए और सामान व सेवा महंगा हो जाए तो ऑटोमेटिक महंगा सामान कोई नहीं खरीदेगा। आप खुद सोचिए, महिलाओं की भागीदारी समान रूप से करने पर क्या महिलाएं 12 घंटा वो भी नाइट में ड्यूटी कर पाएंगी? जाहिर सी बात है, नहीं कर पाएंगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हमारे देश का MSME उच्च वर्ग का विकसित देशों में निम्न श्रेणी में रखा जाता है। ये तो हाल है। भारत को किस प्रकार रोकना चाहते? भारत की रफ्तार को विकसित देश पचा नहीं पा रहे हैं। जहां उनकी ग्रोथ रेट निगेटिव में है, वहीं भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2024 में प्रथम तिमाही में 8.4 चल रही है। ये बात विकसित देशों में हजम नहीं हो रही। भारत इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है तो भारत को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने WTO के सम्मेलन में ये अड़ियल रवैये पर विरोध जताया था। उनका कहना है कि विकसित देश अपना विकास तो कर लिया, पर भारत की बारी आई तो कानून व सेक्शन लगाकर भारत की गति को रोकना चाहते हैं। कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाकर भारत को रोकने के प्लान पर ये भूल गए हैं कि पिछले कई दशकों तक जो कार्बन उत्सर्जन किया है उसका टैक्स कौन देगा। फिर भी भारत की बात है तो भारत 7% कार्बन उत्सर्जन के मुकाबले आज भी चीन 30% व अमेरिका 13.3% व अन्य यूरोपीय देश 21.1% के ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनके इस दोगलेपन पर एस जयशंकर ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। But the world's problems are not Europe's problems. आपका क्या विचार है? भारत इन निप्पल वाला दूध पीने वालों को कैसा जवाब देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सुझाव हो तो ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।